नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इन्हीं के अकॉर्डिंग रेलवे हॉस्पिटल्स के जितने भी डिविजन्स में जो रिक्त पद खाली हैं, चाहे वह पारा मेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की या फिर लैब असिस्टेंट की, तो उसी के अनुसार यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस आज यहाँ पे नॉर्थर्न रेलवे मोराबाद डिवीजन्स की तरफ से यहाँ पे निकाली गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया गया कि नोटिफिकेशंस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे निकाली गई, जो कि आपको जो सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जा रही है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो ये जो फॉर्म है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई, जो कि आपको 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो बताया गया कि कैटेगरी यहाँ पे दी गई, जिसमें आपका जो डेजिग्नेशन यहाँ पे दी गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे जो 36 यहाँ पे बनाई गई, जिसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बनाई गई। जनरल वालों के 18 सीट बताई गई है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 5 सीटें एंड एसटी के लिए 3 सीटें। तो इतनी सीटें यहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ अगर एज की बात करें तो यहाँ पे एज यहाँ पे मिनिमम आपका जो है 20 साल मिनिमम एज यहाँ पे बताया गया एंड मैक्सिमम जो है 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बोला गया है। और क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो ली जा रही है आपको यहाँ पे, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप जो है रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफरी अगर आप पास किए होंगे 3 साल का आपका जो है जनरल नर्सिंग का अगर आप कोर्स किए होंगे या फिर जो बीएससी नर्सिंग भी आप किए होंगे तो इसके लिए जो है आप अप्लाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपको आरक्षण आपको यहाँ पे दी जा रही है एज में, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपको एज में आपको रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी में आते होंगे तो एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की एज में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी एंड जो ओबीसी में आते होंगे उसके लिए 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी एंड जो लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में आते होंगे उसके लिए 10 साल का आपको एज में आपको यहाँ पे आरक्षण आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर यहाँ पे रिम्यूनरेशन यानी कि जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी 44,900 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग आपको यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मंथली रिम्यूनरेशन भी आपको इसके अलावा जो आपको दी जाएगी, तो बेसिक पे, ग्रेड पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब जो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे बताई गई है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका जो है वेब यानी कि इंटरव्यू जो ली जाएगी आपका व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी। तो आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो बताया गया कि प्रोसीजर ऑफ सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन एंड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो इसका डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब का आपका डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है आपको पीडीएफ साइड में आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी में इन्वेलप के थ्रू जो है आपको भेज देना है। तो नीचे में जो इसका ऑफिशियल जो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जितने भी आपको वहाँ पे जो पूछे गए होंगे उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है इसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेंड करना है। तो नीचे में आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे बताया गया कि डेट एंड टाइम फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो आपका वेन्यू यहाँ पे दी गई है डीआरएम ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल नॉर्थर्न रेलवे मोरादाबाद। तो ये जो आपका यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे जो वेन्यू आपको दी गई है इसी में आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे आपको ली जाएगी, जो कि आपका यहाँ पे जूम, व्हाट्सएप और यहाँ पे जो वेब एड आपका जो डिजिटल मीडियम है उसके थ्रू आपको यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू आपको ली जाएगी। तो कब आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी, तो आपका 30/4/2020 यानी कि यहाँ पे जो डेट दी गई 30/4/2020 इसी के दिन यहाँ पे आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें आपका जो टाइम दी गई है 10 से लेकर 4 बजे तक जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो नोट में यहाँ पे जो बोलेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट हु have to come the original applications and documents along with 2 sets of copies of self attested documents also। तो आप इंटरव्यू के टाइम जिस टाइम जाएंगे उस टाइम आप जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप ले जाएंगे और साथ में आपका दो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका 2 सेट्स आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद 6 में यहाँ पे जो बोला कि जॉइनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो आपका ए नंबर में बोला गया कि इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू ज्वाइन इमीडिएटली। तो आपको तुरंत ही आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे ज्वाइन की जाएगी। एंड पर यहाँ पे जो बोला गया कि इन द इवेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग फॉर ड्यूटी द अपॉर्चुनिटी शॉल बी गिवन नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे अगर सिलेक्टेड हो जाते हैं और ज्वाइनिंग के टाइम नहीं आते तो उसको यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडिडेट है जो वेटिंग लिस्ट में है उसको यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे की जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे पारा मेडिकल स्टाफ या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे कितने दिनों के लिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ली जा रही है उसका टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसको अप्लाई करते हैं तो पहले इसको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं इसको आपको रीड कर लेना, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कितने सारे कॉपीज़ यहाँ पे ले जाएंगे, किसको यहाँ पे सेंड करना, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे में इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ में आपको यहाँ पे भर के इसको कन्वर्ट कर लेना है। इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसको आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस के अनुसार यहाँ पे जो बोले गए इसको आपको फिल करके ऊपर में जो ईमेल आईडी दी गई थी और जो आपका डेट दी गई थी उसके अनुसार यहाँ पे आपको भेज देना है। तो इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है आपको 26/4/2020 इसका लास्ट डेट दी गई है। तो 26/4/2020 से पहले जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं इस ईमेल आईडी में सेंड करके, ठीक है।